गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आईटी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप एक महत्वपूर्ण टॉपिक डेटाबेस के ऑब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। तो आइए जानते हैं कि डेटाबेस के कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं और डेटाबेस में इनका क्या महत्व है। विद्यार्थियों, डेटाबेस के निम्नलिखित ऑब्जेक्ट हैं: टेबल, फॉर्म, क्वेरी, रिपोर्ट, मैक्रो और मॉड्यूल्स। यहाँ पर यह जानना आवश्यक है कि आपके सिलेबस में टेबल, फॉर्म और क्वेरी हैं। हम रिपोर्ट, मैक्रो और मॉड्यूल पर भी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम टेबल को समझने का प्रयास करते हैं। टेबल डेटाबेस का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। इसके अभाव में डेटाबेस की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यह डेटाबेस का आधार होती है क्योंकि सभी रिकॉर्ड टेबल में ही स्टोर किए जाते हैं। हम एक डेटाबेस में अनेक टेबलों का निर्माण कर सकते हैं। अब आप यह समझने का प्रयास करें कि टेबल क्या है। विद्यार्थियों, आप सब ने अपनी नोटबुक में अनगिनत टेबल बनाई होंगी। यदि आपसे कहा जाता है कि आप अपनी क्लास के छात्राओं का विवरण अपनी नोटबुक में लिखिए, तब आप विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत यह जानकारी अपने रजिस्टर में नोट करते हैं, जैसे क्रम संख्या, विद्यार्थी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता का नाम, प्राप्तांक आदि। ऐसी स्थिति में आप प्रत्येक लाइन में एक विद्यार्थी का विवरण लिखते हैं तथा शीर्षकों के लिए उनमें कॉलम खींचते हैं। यह कार्य आप एक टेबल का निर्माण करते हुए कर रहे होते हैं। अतः टेबल रो और कॉलमों में विभाजित एक आयताकार आकृति होती है, जिसे सामान्य भाषा में आप सारणी कहते हैं। सारणी में रिकॉर्डों को रखने से रिकॉर्ड व्यवस्थित रहते हैं तथा उनसे आसानी से किसी सूचना को प्राप्त किया जा सकता है। विद्यार्थियों, अब आप टेबल को समझ गए होंगे। इसका प्रारूप आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यदि इसे हम एक उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करें, तब ये टेबल इस प्रकार आप समझ सकते हैं। माना आपके कक्षा अध्यापक आपसे आपके विद्यालय के अध्यापकों का विवरण नोट करने के लिए कहते हैं तथा आपको सीरियल नंबर, अध्यापक का नाम, पद और उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय हेडिंग के रूप में दिए जाते हैं। तब आप एक सारणी के रूप में इसे किस प्रकार नोट करेंगे। आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही है, तो आपकी सारणी निम्न प्रकार होगी। विद्यार्थियों, उपरोक्त सारणी में आप 4 रिकॉर्ड देख पा रहे हैं। प्रथम रिकॉर्ड में आप देख पा रहे हैं कि सीरियल नंबर 1 है। टीचर्स नेम में सर्वेश सर का नाम है, उनका पद और उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय। इसी प्रकार दूसरे रिकॉर्ड में सुनील सर का नाम है, उनका पद और उनके द्वारा पढ़ाया जाने वाला विषय। तीसरा रिकॉर्ड भीम सर का है, इसमें भी उनका पद और उनके द्वारा पढ़ाया जाने वाला सब्जेक्ट। ऐसी चौथा रिकॉर्ड मनोज सर का है, उनका पद और उनके द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हम ऐसे लाखों रिकॉर्ड एक टेबल में भर सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर किसी भी रिकॉर्ड की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अतः टेबल को डेटाबेस का हार्ट भी कहा जाता है, क्योंकि सभी सूचनाएं टेबल के रूप में ही स्टोर रहती हैं। अब आप डेटाबेस के अगले ऑब्जेक्ट फॉर्म को समझने का प्रयास करें। फॉर्म
डेटाबेस का एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो यूजर तथा डेटाबेस के मध्य इंटरफेस का कार्य करता है। इसकी सहायता से रिकॉर्डों को आसानी से टेबल में भरा जा सकता है। टेबल में किसी रिकॉर्ड को स्क्रीन पर देखा जा सकता है, अनावश्यक रिकॉर्ड को हटाया जा सकता है तथा रिकॉर्डों में सुधार किया जा सकता है। किसी फॉर्म में विभिन्न फील्ड पहले से ही फॉर्मेट के रूप में रहते हैं जिनमें हमें सूचनाएं भरनी होती हैं। आपने अपने जीवन में कभी न कभी कोई फॉर्म भरा होगा, जैसे आपका हाई स्कूल का फॉर्म जिसका एक निश्चित फॉर्मेट होता है और वही फॉर्म सभी विद्यार्थियों को भरना होता है। उनमें कॉमन फील्ड होते हैं। विद्यार्थियों को अपनी अपनी सूचनाएं उसमें भरनी होती हैं, जैसे विद्यार्थी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, माता का नाम, पिता का नाम, पता, विषय आदि। डेटाबेस में फॉर्म एक आकर्षक विंडो होती है जिससे आप अपनी आवश्यकता अनुसार रंग रूप दे सकते हैं और सजा सकते हैं। आपको टेबल के जिन फील्डों को दर्शाना होता है उन्हें फॉर्म में दर्शा सकते हैं। यह डेटाबेस के अंदर की सूचनाओं को देखने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। स्क्रीन पर आप एक फॉर्म देख पा रहे हैं जिसका नाम एम्प्लॉयज़ है तथा आपको स्क्रीन पर तीसरा रिकॉर्ड प्रदर्शित हो रहा है। उस रिकॉर्ड की संपूर्ण जानकारी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब हम डेटाबेस का अगला महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट क्वेरी पर चर्चा करेंगे। आप अपने जीवन में भी अनेक स्थानों पर क्वेरी करते हैं तथा विभिन्न वस्तुओं को किसी न किसी शर्त के आधार पर सिलेक्ट या रिजेक्ट करते हैं। जैसे बाजार से सब्जी लाते समय आप सब्जियों को छांटकर अलग करते हैं। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं पर भी हम क्वेरी लगाते हैं। लेकिन डेटाबेस में क्वेरी करना सामान्य क्वेरी से थोड़ा जटिल होता है। क्वेरी डेटाबेस का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है। इसकी सहायता से हम किसी शर्त के आधार पर एक या एक से अधिक टेबलों से लाखों रिकॉर्डों में से वांछित रिकॉर्ड को छांटकर अलग दर्शा सकते हैं। जैसे विद्यार्थियों की लिस्ट में से ऐसे विद्यार्थियों को छांटकर अलग करना जो हाई स्कूल में 80% से अधिक अंक लाए हैं और साथ ही जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर हमने दो शर्तें दी हैं। नंबर 1 80% से अधिक अंक तथा नंबर 2 उनकी कैटेगरी ओबीसी हो। इसी प्रकार हम अनेक शर्तें लगाकर क्वेरी कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर क्वेरी किए गए रिकॉर्डों को देख पा रहे हैं। यहाँ पर हमने उन रिकॉर्डों को प्रदर्शित किया है जिनकी यूजर आईडी 1166 से अधिक तथा 1173 से कम है। तो हमें वही रिकॉर्ड यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों, क्वेरी हम किसी भी शर्त के आधार पर सूचनाओं को छांटकर अलग कर सकते हैं। अब हम डेटाबेस के अगले ऑब्जेक्ट रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, डेटाबेस में अनेक प्रकार की सूचनाएं होती हैं जिनमें से हम अपनी आवश्यकता अनुसार सूचनाओं का प्रयोग रिपोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं। हमें जो भी सूचनाएं चाहिए होती हैं हम उन सूचनाओं के लिए रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं तथा सूचनाओं को उस क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं जिस क्रम में हमें सूचनाओं की आवश्यकता होती है। अतः रिपोर्ट विभिन्न सूचनाओं को व्यवस्थित क्रम में प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। आप स्क्रीन पर एक सेल्स रिपोर्ट देख पा रहे हैं। इसी प्रकार एक अन्य रिपोर्ट हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, स्टूडेंट रिजल्ट रिपोर्ट, जहां पर स्टूडेंट के फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और फाइनल टर्म के मार्क्स व्यवस्थित क्रम में दिए गए हैं जिससे हम किसी भी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अतः रिपोर्ट डेटाबेस का एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट है।
जिसकी सहायता से आवश्यकता अनुसार टेबल से रिकॉर्डों को प्रदर्शित किया जा सकता है। अगला डाटाबेस का ऑब्जेक्ट मैक्रो है। यह एक ऐसा टास्क होता है जिस पर क्लिक करके हम सूचनाओं को एक जगह पर प्रदर्शित कर सकते हैं। माना हमने कोई ऐसा फंक्शन तैयार किया है जिसमें हमारी बहुत मेहनत लगी हुई है और इस फंक्शन की ज़रूरत हमें डेटाबेस में कई अन्य जगह पर भी पड़ती रहती है। तब ऐसी स्थिति में हम उस फंक्शन को मैक्रो में रिकॉर्ड कर लेते हैं और उस मैक्रो को एक नाम दे देते हैं, और जहाँ भी डेटाबेस में उस फंक्शन की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम उस मैक्रो को उस जगह पर रन करा लेते हैं, जिससे हमारी समय और मेहनत की बचत होती है। उदाहरण के लिए, यदि हमने अमाउंट को अंकों से शब्दों में परिवर्तित करने के लिए कोई फंक्शन बनाया है तो यह फंक्शन बहुत मेहनत से तैयार होता है तथा कई पेजों का होता है। इसमें बहुत सारे लॉजिक लगते हैं और समय भी बहुत लगता है। अब यदि इस फंक्शन की हमें डेटाबेस में किसी अन्य जगह पर ज़रूरत पड़ती है, तब यदि पूरे फंक्शन को हम दोबारा तैयार करेंगे तो ये बहुत थकाने वाला कार्य होगा और बहुत समय इसमें लगेगा। अतः इससे बचने के लिए हम मैक्रो का निर्माण करते हैं, उस मैक्रो को एक नाम देते हैं और जहाँ इस फंक्शन की ज़रूरत पड़ती है उस जगह पर हम उस मैक्रो को रन करा लेते हैं। इस प्रकार हम अपना समय और मेहनत बचा लेते हैं और आसानी से उस फंक्शन का किसी दूसरे स्थान पर उपयोग कर लेते हैं। विद्यार्थियों, अब हम मॉड्यूल की बात करते हैं। तो मॉड्यूल में विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग की जाती है। डाटाबेस के बैकग्राउंड में बहुत सारी प्रोग्रामिंग होती है। जब आप कोई प्रोजेक्ट तैयार कर रहे होते हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे लॉजिक आपको लगाने होते हैं, बहुत सारी कोडिंग उसमें करनी होती हैं। ये कोडिंग आप विजुअल बेसिक में करते हैं और मॉड्यूल के रूप में करते हैं। तो डेटाबेस के लिए जो भी प्रोग्रामिंग की जाती है वह मॉड्यूल में की जाती है। अतः मॉड्यूल एक ऐसा माध्यम है जहाँ पर विभिन्न प्रकार की प्रोग्रामिंग करके डेटाबेस को प्रभावशाली बनाया जाता है और बैकग्राउंड में जो भी प्रोग्रामिंग होती है वो मॉड्यूल के रूप में होती है। विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आपने डेटाबेस के विभिन्न ऑब्जेक्ट का अध्ययन किया। इनमें टेबल, क्वेरी तथा फॉर्म आप के सिलेबस में हैं। यह तीनों बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। आप इन्हें ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। फिर किसी नए टॉपिक को आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। आशा करता हूं कि आप इस ऑनलाइन क्लास का पूरा लाभ उठा रहे होंगे। धन्यवाद।